बीरबल और रहस्यमयी बकरी। एक दिन अकबर के राज्य के एक गांव में अजीब घटना होने लगी। गांव वालों ने शिकायत की कि रात होते ही उनकी फसलें नष्ट हो जाती है, लेकिन किसी जानवर या चोर का पता नहीं चलता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद बकरी को देखा है जो बोलती भी है और हवा में गायब हो जाती है। डर के कारण लोग खेतों में जाना छोड़ने लगे। मामला बादशाह अकबर तक पहुंचा। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह रहस्यमयी बकरी मेरे राज्य में भय फैला रही है, सच्चाई पता करो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। मैं इस रहस्य को जरूर सुलझाऊंगा। बीरबल उस गांव में पहुंचे और रात को खेतों में छिपकर निगरानी करने लगे। आधी रात के बाद उन्होंने देखा कि सचमुच एक सफेद बकरी खेतों में घूम रही है। उसकी गर्दन में घंटी बंधी थी, जिसकी आवाज से लोग डर जाते थे। तभी बकरी अचानक एक झाड़ी के पीछे गायब हो गई। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने देखा कि उस झाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसके पास लकड़ी का एक ढक्कन लगा था। बकरी उसी रास्ते से अंदर जाती थी। बीरबल ने अगले दिन गांव वालों से पूछताछ की। एक चालाक व्यापारी बार बार सवालों से बच रहा था। रात को बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने कुएं के पास दीपक जलवा दिए और पहरा लगवाया। आधी रात को वही व्यापारी बकरी के साथ आया। असल में वह बकरी को आगे करके लोगों को डराता था और अंधेरे में दूसरों की फसल काट लेता था। कुएं के अंदर उसने चोरी का अनाज छिपा रखा था। जैसे ही व्यापारी कुएं की ओर बढ़ा, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बकरी डर के कारण मिमियाने लगी और सारा भेद खुल गया। गांव वालों को समझ आ गया कि रहस्य कोई जादू नहीं बल्कि इंसान की चालाकी थी। व्यापारी को दरबार में लाया गया। अकबर ने सारी बात सुनी और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। व्यापारी को दंड मिला और चोरी का अनाज वापस गांव वालों को दे दिया गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग निडर होकर खेतों में काम करने लगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, जहां सच और बुद्धि साथ हो, वहां डर टिक नहीं सकता। बीरबल और रहस्यमयी कुआं। अकबर के राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहां हाल ही में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिससे दिन में पानी भरते समय सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही उस कुएं से अजीब आवाजें आने लगतीं। कई लोगों का कहना था कि कुएं से रोने, हंसने और जंजीरों की आवाजें सुनाई देती है। डर के कारण लोग पानी भरने जाना छोड़ने लगे। गांव वालों ने यह बात बादशाह अकबर तक पहुंचाई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह रहस्यमयी कुआं लोगों में भय फैला रहा है। इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, डर का कारण ढूंढना ही उसका इलाज है। बीरबल गांव पहुंचे और दिन में कुएं का निरीक्षण किया। उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। शाम को उन्होंने गांव वालों से बातचीत की। बीरबल ने पाया कि डर फैलाने वाली बातें ज्यादातर एक ही व्यक्ति रघुनाथ द्वारा दोहराई जा रही थीं। रात को बीरबल ने योजना बनाई। वे कुछ सिपाहियों के साथ कुएं के पास छिप गए। आधी रात होते ही ठंडी हवा चली और कुएं से कराहने जैसी आवाज आने लगी। गांव वालों का डर सच लगता दिखा, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने देखा कि हवा कुएं के अंदर लगी टूटी लोहे की जंजीर से टकरा रही थी। तभी रघुनाथ चुपचाप कुएं के पास आया और ढक्कन हिलाने लगा। बीरबल के इशारे पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में रघुनाथ ने सच बताया। उसने कुएं के अंदर चोरी का सामान छिपा रखा था और रात की आवाजों से लोगों को डराता था। सुबह बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया। कुएं से चोरी का सामान बाहर निकाला गया। सब समझ गए कि यह भूत नहीं, इंसान की लालच थी। दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि से हर रहस्य सुलझता है। रघुनाथ को दंड मिला और गांव में शांति लौट आई। अकबर और सोती हुई तलवार। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। शाही सेनापति ने बताया कि महल की एक प्रसिद्ध तलवार, जिसे युद्ध में अजेय माना जाता था, अब किसी काम की नहीं रही। सैनिकों का कहना था कि जब भी उस तलवार से अभ्यास किया जाता, वह हाथ से फिसल जाती या वार करने पर अटक जाती। कुछ सैनिक मजाक में कहने लगे कि तलवार सो गई है। यह बात सुनकर अकबर हंस पड़े, लेकिन सेनापति गंभीर था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, क्या तलवार भी सो सकती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, तलवार नहीं सोती, पर सच्चाई कभी कभी जागने में देर करती है। बीरबल ने तलवार को ध्यान से देखा। तलवार चमकदार थी, लेकिन उसकी मूठ कुछ हैवीली लग रही थी। बीरबल ने बिना कुछ कहे तलवार वापस रख दी और कहा कि असली जांच कल होगी। यह सुनकर दरबार में हल्की हंसी फैल गई। अगले दिन बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने दरबार में ऐलान कराया कि आज वही तलवार सबसे बहादुर सैनिक को दी जाएगी। कई सैनिक उत्साह में आ गए। एक सैनिक ने तलवार उठाई, लेकिन अभ्यास करते ही तलवार फिर अटक गई। सैनिक बोला, जहांपनाह, तलवार सच में सो रही है। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर तलवार सो रही है तो इसे जगाने के लिए मेहनत नहीं, समझ चाहिए। उन्होंने तलवार को उल्टा किया और मूठ को हल्का सा खोला। तभी उसमें से तेल से भीगा कपड़ा बाहर निकला। सब हैरान रह गए। बीरबल ने बताया कि किसी ने जानबूझकर मूठ में कपड़ा फंसा दिया था, जिससे तलवार का संतुलन बिगड़ जाए। जांच करने पर पता चला कि एक आलसी सैनिक ने ऐसा किया था, ताकि अभ्यास से बच सके और दोष तलवार पर आ जाए। अकबर को यह सुनकर क्रोध भी आया और हंसी भी। उन्होंने कहा,
तलवार नहीं सोई थी, हमारी लापरवाही जाग रही थी। उस सैनिक को सजा दी गई और बाकी सैनिकों को सीख दी गई कि औजार नहीं, नीयत कमजोर होती है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, जब जिम्मेदारी से भागा जाता है तब बहाने पैदा होते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की प्रशंसा की और तलवार फिर से पहले जैसी तेज हो गई। दरबार में हंसी गूंज उठी और सोती हुई तलवार की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। बीरबल और भागता हुआ झूला। एक दिन अकबर के दरबार में बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ जमा हो गई। सबकी शिकायत एक ही थी। महल के बाग में लगा शाही आयुला अपने आप हिलता था और जैसे ही कोई उस पर बैठने जाता वह अचानक दूसरी दिशा में झूलने लगता। लोग मजाक में कहने लगे कि भूला भागता है। बच्चे डरने लगे और बाग सूना पड़ गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारे महल का झूला भी बीरबल जितना चालाक हो गया है। फिर गंभीर होकर बोले, बीरबल, इस भागते आयुले का रहस्य समझाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जो भागता दिखता है वह हमेशा सच में भागता नहीं। वे बाग में पहुंचे और झूले को ध्यान से देखने लगे। झूला साधारण लकड़ी का था, लेकिन रस्सियां नई लग रही थीं। बीरबल ने बच्चों से पूछा। बच्चों ने बताया कि झूला तब भागता है जब कोई भारी आदमी बैठता है। शाम को बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार के कुछ सिपाहियों को छिपकर देखने को कहा। जैसे ही एक मोटा सेठ झूले पर बैठा, आयुला तेजी से दूसरी ओर झूल गया और सेठ नीचे गिरते गिरते बचा। लोग हंस पड़े और डर भी गए। बीरबल ने तुरंत जमीन पर नजर डाली। उन्होंने देखा कि झूले के नीचे रेत की जगह चिकनी मिट्टी और तेल लगा हुआ था। झूले की रस्सी एक पेड़ की डाल से नहीं बल्कि पीछे लगे घूमने वाले खंभे से बंधी थी। तभी बीरबल को शक हुआ। उन्होंने माली को बुलाया। माली घबरा गया। पूछताछ करने पर उसने सच बता दिया। माली बच्चों की शरारत से परेशान था। उसने आयुले को इस तरह बांध दिया था कि भारी आदमी बैठे तो आयुला तेजी से घूम जाए और लोग डरकर आयुले पर बैठना छोड़ दें। अगले दिन बीरबल ने सबके सामने आयुले की रस्सी ठीक करवाई और तेन साफ करवाया। झूला फिर सामान्य हो गया। बच्चे खुशी से झूलने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो आयुला नहीं भागता था, लोगों को भगाया जा रहा था। माली को हल्की सजा दी गई और समझाया गया कि डर से नहीं, समझ से काम लेना चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, छोटी चालाकी बड़ा डर बन जाती है। दरबार में खहाके गूंज उठे और भागते आयुले की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। बीरबल और बोलती हुई पगड़ी। अकबर के दरबार में एक दिन अजीब अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि एक पगड़ी अपने आप बोलती है और जो उसे पहनता है उसकी पोल खोल देती है। कई दरबारी डर के मारे उस पगड़ी से दूर रहने लगे। कुछ लोग मजाक में कहते, अगर पगड़ी सच बोलने लगे तो दरबार आधा खाली हो जाए। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने पगड़ी मंगवाई और बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, अगर यह पगड़ी सच में बोलती है तो दरबार बड़ा मजेदार हो जाएगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, बोलने वाली चीजों से ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं। पगड़ी देखने में बिल्कुल साधारण थी। न उसमें कोई जादू था, न चमक। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि जो भी निडर है वह पगड़ी पहनकर बादशाह के सामने खड़ा हो। पहला दरबारी आगे आया, लेकिन पगड़ी पहनते ही घबराकर पीछे हट गया। दरबार में हंसी गूंज उठी। अचानक पगड़ी के अंदर से आवाज आई, मैं सच बताती हूँ। सब सन्न रह गए। अकबर भी कौंक गए। कुछ दरबारी डर के मारे फुसफुसाने लगे। बीरबल ने ध्यान से पगड़ी को देखा और जमीन पर रख दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, डर की आवाज सबसे तेज होती है। उन्होंने पगड़ी उल्टी की तो अंदर एक छोटी सी नली और सीटी दिखाई दी। बीरबल ने हवा फूंकी और वही आवाज फिर सुनाई दी। तभी एक दरबारी पसीना पसीना हो गया। वही अफवाह फैलाने वाला निकला। उसने पगड़ी के अंदर सीटी छिपा दी थी। जब कोई पगड़ी पहनता तो उसकी घबराहट से निकलने वाली सांस से सीटी बजती और लगता कि पगड़ी बोल रही है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, तो पगड़ी नहीं बोलती थी, डर बोलता था। उस दरबारी को सजा दी गई और सबको चेतावनी दी गई कि अफवाह फैलाना अपराध है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, सच को बोलने के लिए जादू नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। दरबार खहाकों से गूंज उठा और बोलती हुई पगड़ी की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। अकबर और उल्टी गिनती का आदेश। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अजीब हलचल मच गई। अकबर ने अचानक आदेश दिया, आज से मेरे राज्य में हर काम उल्टी गिनती से होगा। यह सुनते ही दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसा आदेश है। अकबर ने स्पष्ट किया, जब तक गिनती पूरी न हो कोई काम शुरू नहीं होगा। चाहे दरबार हो, सवारी हो या खाना। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी खुश भी थे क्योंकि उन्हें लगा काम टल जाएगा। अगले दिन सिपाहियों ने घड़ी की जगह गिनती सीखनी शुरू कर दी।
खाना परोसा गया तो पहले 3 बोला गया, फिर 2, फिर 1। तभी खाना शुरू हुआ। कई बार गिनती बिगड़ जाती और सबको दोबारा बैठना पड़ता। दरबार में हंसी भी हुई और परेशानी भी। बीरबल यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने अकबर से पूछा, जहांपनाह, इस आदेश का उद्देश्य क्या है? अकबर मुस्कराए और बोले, मैं देखना चाहता हूं कि लोग आदेश समझते हैं या बस मानते हैं। कुछ ही दिनों में उल्टी गिनती का आदेश मजाक बन गया। लोग बिना सोचे समझे गिनती दोहराने लगे, पर काम की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता था। एक दिन तो सिपाही गिनती करते करते दरवाजा ही बंद करना भूल गए। तभी बीरबल ने दरबार में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अगर हर काम उल्टी गिनती से होगा तो गलती भी उल्टी ही होगी। उन्होंने एक प्रयोग किया। बीरबल ने एक सिपाही से कहा कि पहले 1 बोले, फिर काम करे। सिपाही ने ऐसा ही किया और काम सही समय पर पूरा हो गया। बीरबल ने समझाया, गिनती का अर्थ तैयारी है, न कि उलझन। उल्टी गिनती तब सही है जब लक्ष्य साफ हो। अकबर यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने आदेश वापस ले लिया और कहा, मेरा आदेश उल्टा नहीं था, हमारी समझ उल्टी थी। दरबारियों को सीख मिली कि आदेश का पालन आंख बंद करके नहीं, समझदारी से करना चाहिए। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में किसी भी आदेश का अर्थ पहले समझा जाने लगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने उल्टी गिनती को सीधी समझ में बदल दिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर और उलझा हुआ सवाल। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बड़ी चहल पहल थी। दूर दूर से विद्वान आए थे। अकबर ने घोषणा की, आज मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आसान नहीं होगा। दरबारियों में उत्सुकता फैल गई। अकबर ने सवाल पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? एक विद्वान बोला, हवा सबसे तेज है। दूसरा बोला, रोशनी सबसे तेज है। तीसरा बोला, विचार सबसे तेज होता है। हर जवाब पर अकबर सिर हिलाते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल उलझता जा रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सवाल उलझा नहीं है, हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे? बीरबल ने दरबारियों से कहा, जो सबसे तेज है वह बिना दिखाई दिए काम करता है। फिर उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर एक छोटा प्रयोग किया। बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। वह दरबारी तुरंत घबरा गया और पीछे हट गया। अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक बात कही। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, शब्द सबसे तेज होते हैं। वे बिना समय लिए दिल और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। एक शब्द खुशी दे सकता है और एक शब्द डर। अकबर मुस्कराए, लेकिन बोले, यह जवाब अधूरा है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, शब्द से भी तेज अफवाह होती है। वह सच हो या झूठ, पल भर में फैल जाती है और किसी के रोकने से नहीं रुकती। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो सबसे तेज क्या हुआ? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सबसे तेज है इंसान का निष्कर्ष। हम बिना सोचे तुरंत निर्णय कर लेते हैं और वही हमें उलझन में डाल देता है। यह सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि सवाल उलझा नहीं था, हमारी सोच उलझी हुई थी। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और विद्वानों की भी प्रशंसा की। दरबारियों ने सीखा कि सही सवाल का सही जवाब तभी मिलता है जब मन शांत हो। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में हर प्रश्न पर जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से विचार किया जाने लगा। बीरबल और हंसता हुआ ताला। एक दिन अकबर के महल में अजीब हंगामा मच गया। शाही खजाने का ताला बार बार बंद करने पर भी खुल जाता और खोलने पर बंद हो जाता। हैरानी की बात यह थी कि जब भी कोई गलत चाबी लगाता, ताले से अजीब सी हंसी जैसी आवाज आती। सिपाही डर गए और कहने लगे कि ताला हंसता है।
अकबर ने ताला मंगवाया और बीरबल से बोले, बीरबल, यह ताला दरबार का मजाक क्यों उड़ा रहा है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जो हंसता है वह अक्सर किसी राज को छिपा रहा होता है। बीरबल ने ताले को ध्यान से देखा। बाहर से वह साधारण था, लेकिन अंदर से कुछ ढीला लग रहा था। बीरबल ने बिना कुछ कहे ताला वापस रखवा दिया और पहरा और कड़ा कर दिया। रात को बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने पहरेदारों से कहा कि जो भी ताला खोलने की कोशिश करे उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। आधी रात को एक सिपाही चुपचाप खजाने के पास पहुंचा और गलत चाबी लगाने लगा। तभी ताले से वही हंसी की आवाज आई। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सच कबूल किया। वह ताले के अंदर एक छोटी धातु की पट्टी लगा देता था, जिससे गलत चाबी पर आवाज निकलती और लोग डर जाते। उसी डर का फायदा उठाकर वह चोरी की योजना बना रहा था। सुबह बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। ताला खोला गया और अंदर से वह धातु की पट्टी निकाल दी गई। अब ताला बिल्कुल सामान्य हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो ताला नहीं हंसता था, चालाकी हंस रही थी। उन्होंने उस सिपाही को सजा दी और पहरेदारों को चेतावनी दी कि डर से नहीं, सतर्कता से काम लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब डर दिमाग पर ताला लगा देता है तब चालाक लोग हंसते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और हंसते हुए ताले की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। अकबर और गायब होता आदेश। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। आदेश था कि अगले दिन से हर दरबारी समय पर पहुंचेगा और देर करने पर दंड मिलेगा। यह आदेश लिखित रूप में तख्त के पास टांग दिया गया। सबने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। अगली सुबह दरबार में अजीब दृश्य था। कई दरबारी देर से पहुंचे, लेकिन तख्त के पास टंगा आदेश गायब था। दरबारी बोले, जहांपनाह, जब आदेश ही नहीं है तो दंड किस बात का? अकबर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने आदेश वाली जगह देखी। वहां कील तो थी, लेकिन कागज नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आदेश कागज से नहीं, नीयत से गायब हुआ है। अकबर ने अनुमति दी कि सच्चाई पता लगाई जाए। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि आज फिर वही आदेश लागू रहेगा, लेकिन लिखित नहीं होगा। कुछ दरबारी घबरा गए, कुछ मुस्कराए। बीरबल सब पर नजर रखने लगे। दोपहर तक पता चला कि वही दरबारी देर से आए जो कल आदेश पर हंस रहे थे। बीरबल ने उनसे सवाल किया। वे बहाने बनाने लगे। तभी एक कर्मचारी सामने आया और बोला कि रात को एक दरबारी ने आदेश का कागज उतार लिया था। पूछताछ में सच सामने आया। एक आलसी दरबारी ने आदेश हटाया था ताकि वह देर से आए और दंड से बच सके। उसे लगा कि कागज हटते ही नियम भी मिट जाएगा। अकबर ने दरबार में कहा, आदेश कागज से नहीं चलता, ईमानदारी से चलता है। उस दरबारी को सजा मिली और आदेश दोबारा लिखा गया। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, जो नियम से भागता है वह बहाने ढूंढता है। दरबारियों को सीख मिली कि नियम तभी गायब होते हैं जब हम उन्हें मानना छोड़ देते हैं। दरबार में हंसी और गंभीरता दोनों साथ थीं। उस दिन के बाद अकबर के राज्य में लोग समझ गए कि आदेश दीवार पर नहीं, दिल में टंगा होना चाहिए। बीरबल और उलझी हुई रस्सी। एक दिन अकबर के महल के आंगन में दरबारी और सैनिक बड़ी हलचल में थे। शाही माली ने शिकायत की कि खेल के मैदान में लगी रस्सी हमेशा उलझ जाती है। जब कोई उस पर झूलने की कोशिश करता, रस्सी गांठों में फंस जाती और बच्चे गिरने लगते। खेल के मैदान में बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन खेल रुका हुआ था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह उलझी हुई रस्सी मेरे महल के बच्चों और सैनिकों को परेशान कर रही है। इसका राज पता लगाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, उलझी चीजों में अक्सर वजह दिखाई नहीं देती, लेकिन हल जरूर मिलता है। बीरबल ने रस्सी का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि रस्सी तो ठीक थी, पर खेल के मैदान के खंभे और लकड़ी की सीढ़ी पर कुछ लकड़ी के टुकड़े ऐसे थे कि रस्सी बार बार फंस जाती थी। बीरबल ने बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने बताया कि कभी कभी खेल के दौरान सैनिक रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते और उसे और उलझा देते। रात को बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि वे चुपचाप देखेंगे कि कौन और कैसे रस्सी को उलझाता है। आधी रात को कुछ सैनिक खेल के मैदान में आए।
उन्होंने रस्सी पर हाथ रखा और उसी समय बीरबल ने देखा कि सैनिकों की जल्दबाजी और हल्के ध्यान से रस्सी गांठ में फंस रही थी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में सबको बुलाया। उन्होंने सैनिकों और बच्चों को समझाया कि रस्सी उलझने का कारण किसी जादू या बुरी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी जल्दबाजी और ध्यान न देने की आदत थी। बीरबल ने रस्सी को सही तरीके से बांधने और खंभों की दूरी सही करने का तरीका दिखाया। अब रस्सी बिल्कुल आसानी से झूलने लगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो उलझी हुई रस्सी भी हमारी समझदारी से सुलझ गई। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और बच्चों को भी धैर्य और ध्यान रखने की सीख दी। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, कई उलझने बाहर से बड़ी दिखती है, लेकिन अगर ध्यान और समझ से काम लिया जाए तो वे आसानी से सुलझ जाती है। दरबार और खेल के मैदान में फिर से हंसी और खेल गूंज उठे और उलझी हुई रस्सी की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। सीख, असली उलझन अक्सर बाहरी नहीं, हमारी जल्दबाजी और ध्यान न देने से पैदा होती है। समझदारी और धैर्य से हर उलझन सुलझाई जा सकती है। अकबर और सच की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बोले, आज मैं अपनी प्रजा की ईमानदारी और सच बोलने की क्षमता पर परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबारियों और दरबारी कर्मचारियों में उत्सुकता फैल गई। सब सोचने लगे कि अकबर किस तरह की परीक्षा लेने वाले हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह परीक्षा तुम्हारे अनुभव और चतुराई के बिना अधूरी है। मुझे ऐसी व्यवस्था करनी है कि सच ही सामने आए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, सच हमेशा सामने आता है, चाहे उसे छुपाया जाए या नहीं। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा संदूक दरबार के बीच में रखा और सब दरबारी कर्मचारियों से कहा कि इस संदूक में अपने छोटे छोटे गहने या महत्वपूर्ण सामान डालें। उन्होंने निर्देश दिया कि जो कोई झूठ बोलेगा या चोरी करने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत पता चल जाएगा। कुछ समय बाद सभी दरबारी सामान डालकर लौट गए। बीरबल ने संदूक के पास खड़े होकर ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि संदूक के ताले में एक छोटा छेद था, जिसे कोई भी अंदर देख सकता था, लेकिन बाहर से उसे दिखाई नहीं देता। जैसे ही एक दरबारी संदूक के पास आया और झूठ बोला कि उसने अपना सामान रखा है, ताले से खटखटाहट और अजीब सी आवाज आई। सब चौंक गए। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ गहने छुपाए थे। फिर एक और दरबारी आया। उसने सच बोला और ताले के सामने अपना सामान रखा। ताले ने कोई आवाज नहीं दी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यही सच है। जो सच्चा होता है उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा उजागर होती है। दरबारियों ने भी समझ लिया कि सच बोलना और ईमानदारी रखना ही सम्मान और सुरक्षा दोनों देता है। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी बिना सोचे झूठ नहीं बोलता और हर कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सतर्क हो गया। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, सच्चाई किसी जादू की वस्तु नहीं, बल्कि साहस और ईमानदारी से सामने आती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की और कहा कि वह अपनी प्रजा में ईमानदारी बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। सीख, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, ईमानदारी और साहस ही किसी भी परीक्षा में जीत दिलाते हैं। बीरबल और जादुई बेल। एक दिन अकबर के महल में खबर आई कि बाग में लगी एक बेल जादुई शक्तियों वाली है। कहा जा रहा था कि यह बेल जो भी पकड़े उसकी इच्छा पूरी कर देती है। खबर फैलते ही कई लोग उत्सुक हो गए। कुछ डर भी गए, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जादुई बेल सचमुच काम करेगी या नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह जादुई बेल मेरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। इसकी सच्चाई जानो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जो जादू दिखता है वह अक्सर हमारी कल्पना का ही खेल होता है। बीरबल बाग में पहुंचे। बेल छोटी, हरी और चमकदार थी। उन्होंने पास में कुछ फल और पानी रखकर बेल का निरीक्षण किया। बेल पर कोई असामान्य निशान नहीं थे, लेकिन उसकी डाली हल्की सी हिल रही थी। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार के कुछ सिपाहियों को बुलाया और कहा कि वे देखें कि कौन बेल को छूता है और उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले एक लालची दरबारी आया। उसने बेल को पकड़ा और तुरंत सोने की इच्छा की। बेल हिल गई, लेकिन सोना कहीं नहीं आया।
दरबारी चौंक गया और हाथ छोड़ दिया। फिर बीरबल ने समझाया कि बेल को जादुई बनाने वाले लोग अक्सर भ्रम फैलाते हैं। असली जादू हमारी कोशिश और समझ में होता है। उन्होंने सबको कहा कि जो सच में मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा, कोई जादू नहीं। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो बेल से कोई जादू नहीं है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, बेल जादू करती है, लेकिन जादू हमारी बुद्धि और मेहनत को जगाने का है। जो आलसी है वह इसे जादू मानता है, जो मेहनती है वही लाभ उठाता है। बीरबल ने दरबारियों को प्रेरित किया कि वे बेल को देखकर आलस्य और लालच नहीं बढ़ाए, बल्कि सीख ले कि मेहनत और समझ ही असली जादू है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो जादुई बेल ने हमें मेहनत और बुद्धि का पाठ पढ़ाया। दरबार में सब हंस पड़े और उस दिन से बेल की कहानी जादुई बेल के रूप में पूरे राज्य में मशहूर हो गई। सीख जादू केवल दिखावे का नहीं, मेहनत और समझ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अकबर और उलझा हुआ पत्र। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी हलचल मची। दरबारियों ने बताया कि शाही चिट्ठियां, जो राज्य के अलग अलग भागों को भेजी जानी थीं, उलझकर एक दूसरे में फंस गई है। कई पत्र खो गए थे और जिनमें हुक्म लिखा था, उनका असर उल्टा हो रहा था। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, यह बड़ी समस्या है। राज्य के लोग आदेश समझ न पाएं तो अराजकता फैल सकती है। इसे सुलझाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, उलझा हुआ पत्र दिखता बड़ा है, पर समाधान आसान है। बस धैर्य और ध्यान चाहिए। बीरबल ने पत्रों को ध्यान से देखा। कई पत्र एक दूसरे में फंसे थे। कुछ पर मुहर ठीक से नहीं लगी थी। बीरबल ने दरबारियों से पूछा कि पत्र कौन लाया था। सभी ने अलग अलग नाम बताए। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले पत्रों को अलग अलग ढेर में बांट दिया। फिर उन्होंने मुहर और मोहरत की जांच की। हर पत्र पर लिखे हुक्म और तारीख के अनुसार क्रम तय किया। इसके बाद बीरबल ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने प्रत्येक पत्र के लिए एक विशेष रंग का धागा बांधा ताकि सही क्रम में भेजा जा सके। जैसे ही पत्र ठीक क्रम में आए, हर आदेश तुरंत लागू होने लगा। जो पहले उलझा था, अब साफ और असरदार था। अकबर ने देखा कि राज्य में अब सब कुछ सही दिशा में हो रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो पत्र खुद उलझा नहीं था, हमारी व्यवस्था और ध्यान की कमी थी। बीरबल ने सिर झुकाया और समझाया, जहांपनाह, उलझन हमेशा बाहरी नहीं होती। कई बार हमारी जल्दबाजी और अव्यवस्था ही समस्याएं पैदा करती है। दरबारियों ने सीखा कि किसी भी आदेश या काम में ध्यान और योजना सबसे जरूरी है। अब हर चिट्ठी और हुक्म बीरबल के सुझाए ढंग से भेजा जाता और राज्य में शांति बनी रहती। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने उलझे हुए पत्र से हम सबको बड़ी सीख दी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जो चीज उलझती है उसका समाधान धैर्य और समझ से ही होता है। सीख उलझन हमेशा बाहरी नहीं होती, धैर्य, समझ और व्यवस्था से हर समस्या सुलझाई जा सकती है। अकबर और उलझा हुआ नक्शा। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी हलचल मच गई। राज्य के नए क्षेत्र का नक्शा, जिसे महल में रखा गया था, पूरी तरह उलझ गया था। विभिन्न शहरों और गांवों के नाम जगह जगह बिखरे थे और रास्ते गलत दिखाई दे रहे थे। अकबर ने चिंता व्यक्त की, अगर यह नक्शा इसी तरह उलझा रहेगा तो सेना और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे। बीरबल को बुलाया गया। अकबर बोले, बीरबल, यह उलझा नक्शा हमारी योजना को खतरे में डाल सकता है। इसे सही करो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, नक्शा खुद उलझा नहीं है, उलझी हुई हमारी समझ है। इसे ध्यान और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। बीरबल ने नक्शे का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि नक्शा पुराने कागजों के कई टुकड़ों से बनाया गया था और उन टुकड़ों को गलत क्रम में जोड़ दिया गया था। इसके अलावा कुछ स्थानों के नाम पीछे से लिखे गए थे। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले नक्शे के टुकड़ों को अलग अलग ढेर में रखा और सही शहर और गांव के नाम उनके सही स्थान पर रखा।
फिर उन्होंने पुराने रिकॉर्ड और पिछले नक्शों का अध्ययन किया। बीरबल ने रंग और निशानों की मदद से रास्तों और सीमाओं को सही किया। अगले दिन अकबर ने निरीक्षण किया। नक्शा अब बिल्कुल सही दिख रहा था। सेना और व्यापारी खुश हुए। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, नक्शा उलझा नहीं था, हमारी अव्यवस्था और जल्दबाजी ने इसे उलझा बनाया। ध्यान और धैर्य से हर उलझन सुलझ सकती है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने उल्हे नक्शे को सही दिशा दिखाई। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। बीरबल ने दरबारियों को भी समझाया कि काम और योजनाओं में जल्दबाजी न करें। यदि प्रत्येक चीज पर ध्यान और समझ से काम लिया जाए, तो उलझन कभी भी बड़ी समस्या नहीं बन सकती। दरबार में ठहाके गूंज उठे। उस दिन से उलझा हुआ नक्शा की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई और लोगों को याद दिलाती रही कि ध्यान, धैर्य और बुद्धि से हर उलझन सुलझाई जा सकती है। सीख, असली उलझन बाहरी नहीं, हमारी जल्दबाजी और अव्यवस्था से पैदा होती है। धैर्य और समझ हर समस्या का हल है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय।